अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीर का अहद और मीर के अहद से मुतल्लिक जितने भी मारूजी सवालात हैं या इससे मुतल्लिक जितने भी शोरा हैं और उन शोरा से मुतल्लिक जो किताबें हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके हयात और ख़िदमात से मुतल्लिक जितने भी मारूजी सवालात बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उस चीज़ को मैंने बनाया है। और ये एनसीईआरटी के बुक्स है। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं सभी टेट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इंडिया का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सारा एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब एनसीईआरटी बेस्ड होता है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इस हवाले से ये एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौदा का असल नाम क्या है? सौदा का असल नाम क्या है? सॉरी, सौदा का असल मैदान क्या है? सौदा का असल मैदान क्या है? गज़ल गोई है या फिर नज़्म गोई है या अफसाना निगारी है या कसीदा गोई है? तो सौदा का असल जो मैदान है वो क्या है? सौदा का असल मैदान जो है वो हो जाएगा आपका कसीदा गोई। सौदा का असल मैदान क्या था? कसीदा गोई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदा की वफ़ात किस शहर में हुई है? सौदा की वफ़ात जो है वो किस शहर में हुई है? बनारस में या फिर इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में या फिर मुंबई में? तो दो का सही जवाब जो हो जाएगा वो जीम हो जाएगा। सौदा की जो वफ़ात हुई है वो किस शहर में हुई है? लखनऊ में हुई है। अगला सवाल है, सौदा का असल नाम क्या है? सौदा का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी या फिर मोहम्मद शफ़ी या फिर शेख मोहम्मद रफ़ी या फिर हसन? तो सौदा का जो असल नाम है उनका क्या नाम है? सौदा का असल नाम क्या है? 3 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ हो जाएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। सौदा का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का असल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदा का ख़ानदानी पेशा था। सौदा का ख़ानदानी पेशा क्या था? सौदागिरी था या फिर सिपहगिरी था या फिर किसान थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब है, क्या सही जवाब है? 4 नंबर का, 4 नंबर का अलिफ हो जाएगा, सौदागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदा के वालिद बग़र्ज़ तिजारत हिंदुस्तान किस शहर आए थे? किस शहर से आए थे? सौदा के वालिद बग़र्ज़ तिजारत हिंदुस्तान किस शहर से आए थे? पंजाब से, लाहौर से, दिल्ली से या फिर काबुल से? 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अलिफ। कहाँ से आए थे? पंजाब से। पंजाब से आए थे कौन? सौदा के वालिद बग़र्ज़ तिजारत हिंदुस्तान कहाँ आए थे? हिंदुस्तान किस शहर से आए थे? पंजाब से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैज़ाबाद पहुंचकर सौदा किसके दरबार से वाबस्ता हो गए थे? फैज़ाबाद पहुंचकर सौदा जो है वो किसके दरबार से वाबस्ता हो गए थे? शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, अकबर या फिर शाहजहां? तो 6 नंबर का सही जवाब क्या है? अलिफ होगा, शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए थे। फैज़ाबाद पहुंचकर सौदा किसके दरबार से वाबस्ता हो गए थे? शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की तबाही के बाद सौदा सबसे पहले डैश डैश पहुँचे, कहाँ पहुँचे थे? लखनऊ पहुँचे या फिर अजीमाबाद पहुँचे या फिर कलकत्ता या फिर फ़र्रुखाबाद पहुँचे? तो 7 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 7 नंबर का सही जवाब होगा फ़र्रुखाबाद पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरसिये के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया है? सौदा ने किया है या फिर असर दहलवी ने या दर दहलवी ने या फिर सौज़ ने? तो 8 नंबर का सही क्या जवाब हो जाएगा? 8 नंबर का सही क्या होगा? अलिफ होगा, सौदा। मरसिये के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? सौदा ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? सौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर दहलवी का असल नाम क्या है? असर दहलवी का असल नाम क्या हो सकता है? असर दहलवी का मीर दर्द है या फिर मीर असर है या फिर ख्वाजा मोहम्मद मीर या फिर दर्द? तो असर दहलवी का असल नाम क्या है? असर दहलवी का असल नाम हो जाएगा ख्वाजा मोहम्मद मीर। ख्वाजा मोहम्मद मीर असर दहलवी का असल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में किस शायर का सूफियाना शायरी में एक मुमताज़ मकाम है? झेल में किस शायर का सूफियाना शायरी में एक मुमताज़ मकाम है? सौदा का, हाली का, मीर तक़ी मीर या फिर दर्द? तो 10 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 10 नंबर का सही जवाब होगा दाल, दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वारदात और दर्द दिल किसकी किताब है? वारदात और दर्द दिल किसकी किताब है? सौदा, असर दहलवी, इकबाल या फिर दर दहलवी?
11 का सही जवाब क्या होगा? 11 का सही जवाब होगा दर्द दहलवी। वारदात और दर्द दिल किसकी किताब है? ये दर्द दहलवी की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौज की पैदाइश किस शहर में हुई? सौज की पैदाइश किस शहर में हुई है? बनारस, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का सही जवाब हो जाएगा बे दिल्ली। सौज की जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर का नाम क्या है? मीर तकी मीर का नाम क्या है? मीर मोहम्मद तकी, मीर मुत्तकी, या फिर मीर दर्द, या फिर मीर। तो मीर तकी मीर का नाम क्या है? मीर मोहम्मद तकी। मीर तकी मीर का नाम क्या है? मीर मोहम्मद तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर की सन्ने पैदाइश क्या है? मीर की सन्ने पैदाइश क्या है? इनकी पैदाइश कब हुई है? 1723 में, या 1734, 1735, या 1721? एनसीईआरटी में 1723 और 24 दोनों दिया गया है। तो क्वेश्चन में जो भी आए 1723, 24 दोनों सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर के वालिद का नाम क्या है? अलिफ मीर हसन, मीर जाफ़र, मीर मुत्तकी, या फिर मीर मोहसिन। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जीम, मीर मुत्तकी। मीर के वालिद का नाम क्या है? मीर मुत्तकी। अगला सवाल है, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई है? दिल्ली में, लखनऊ में, पंजाब में, या फिर आगरा में? तो सही जवाब इसका होगा मीर तकी मीर की जो पैदाइश है वो आगरा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ चले गए थे? नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर, या नादिर शाह की दावत पर, या खान आरजू, या फिर यकीन? किसकी दावत पर गए थे? नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर गए थे। कब गए थे? 1781 या 82 में ये मीर तकी मीर दावत पर गए थे, नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर। अगला सवाल है, खुदाई सुखन कहा जाता है गालिब को, मीर तकी मीर को, या फिर गालिब को, या फिर नज़ीर को? तो मीर तकी मीर खुदाई सुखन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर ने एक फ़ारसी दीवान के अलावा उर्दू के कुल कितने दीवान लिखा है? 6, 7, 5, 3। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 है, मीर तकी मीर का खुद नविश्त सवाने है। मीर तकी मीर का खुद नविश्त सवाने क्या है? ज़िक्र खैर, या फिर ज़िक्र मीर, या निकातुश्शोरा, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ज़िक्र मीर। अगला सवाल है, किस शायर ने अपनी गज़लों में आप बीती को जगबीती बना दिया है? 21 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ हाली, या फिर गालिब, या फिर अल्लामा इकबाल, या फिर मीर तकी मीर? किस शायर ने ये बना दिया है? 21 का हो जाएगा दाल, मीर तकी मीर। क्या बना दिया है गज़लों को? आप बीती को जगबीती बना दिया है। 22 का क्या है? शोरा का तज़किरा, निकातुश्शोरा किसकी अहम तसनीफ़ है? सौदा, ज़ौक़, या हाली, या फिर मीर? तो इसका सही जवाब क्या है? ये मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी तोतानामा पर किस मसनवी का ख़ास असर है? कदमराव पदमराव, अलिफ खावरनामा, कुतुब मुश्तरी, या फिर सहरुल बयान? 24 का क्या हो जाएगा? दाल। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा ये वाला, दाल, सहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर हसन का असल नाम क्या था? मीर तहसीन, मीर गुलाम हसन, मीर मोहसिन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बा मीर गुलाम हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी सहरुल बयान किसकी तसनीफ़ है? कुली कुतुब शाह, सनाती, मीर हसन, या फिर हसन शौक़ी? 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जेम्स, मीर हसन की है। मसनवी सहरुल बयान किसकी तसनीफ़ है? मीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? मोहम्मद वली, वली मोहम्मद, मोहम्मद अली, अली मोहम्मद? तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बे वली मोहम्मद। अगला सवाल है, नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? नज़ीर अकबराबादी की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी? मुंबई में, या फिर दिल्ली में, बनारस में, लखनऊ में? तो कहाँ हुई थी इनकी पैदाइश? 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में अवामी शायर की हैसियत से कौन मशहूर है? झेल में अवामी शायर की हैसियत से कौन मशहूर है? अकबर इलाहाबादी हैं, या फिर हाली हैं, या फिर इकबाल है, या फिर नज़ीर अकबराबादी? तो इसका सही जवाब है नज़ीर अकबराबादी जो हैं वो अवामी शायर की हैसियत से बहुत ही मशहूर हैं। ये अपनी शायरी में मजहबी त्यौहारें जो हैं, मेले ठेले और सभी धर्म के जो त्यौहार हैं सबका ज़िक्र ज़्यादातर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी नामा और बंजारा नामा किसकी मशहूर नज़्म है? नज़ीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी या फिर हाली या फिर गालिब? तो इसका सही जवाब है नज़ीर अकबराबादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्तान नौ तर्ज मुरस्सा किसने लिखी है? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद मोहसिन, अता खां तहसीन? सही जवाब क्या है? अता खां तहसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्म तारीख़ में किस्सा अहवाल रोहिला किसकी मशहूर किताब है? रुस्तम अली बिजनौरी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, सैयद अली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब रुस्तम अली बिजनौरी है। और मैंने आंसर की भी दे दिया है यहाँ पे, आप आंसर की के ज़रिए जवाब को चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ताकि आपको पढ़ने में तैयारी करने में बहुत ही ईजी हो और आसानी हो। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अज़ीम एकेडमी, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है वो कई एंगल से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और मुफीद साबित होने वाला है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें इस तरह का वीडियो बनाने में बिल्कुल मोटिवेशन मिले और एनर्जी हम इसमें दे पाएँ। शुक्रिया।